तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ये वाला जो वीडियो है आज का जो करंट अफेयर है पिछले 2 दिनों का, कल 18 और 19 सितंबर का हम लोग देखेंगे। आज का ये वीडियो है, इसको कंप्लीट देखना है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, तीजा पर्व कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, भादो। ओके, याद रखना है भादो में मनाया जाता है। तो देखेंगे ध्यान से, जितने भी पॉइंट है सबको ध्यान से देखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना हेतु दोस्तों हरितालिका मतलब तीजा पर्व मनाया जाता है। और यह पर्व शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। याद रखना है तृतीया, ओके, शुक्ल पक्ष और भादो माह। ओके, और इस पर्व में दोस्तों महिलाएं जो है करू भात खाकर अपना व्रत शुरू करती है, ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ी में दोस्तों कड़वा मतलब करू होता है और पके हुए चावल को क्या बोलते हैं? भात कहा जाता है। ओके, और छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व पर है ना कड़ू भात खाने की जो है परंपरा है। और कड़ू भात है ना, कड़ू भात या करू भात ही बोलते हैं। याद रखना है कि करू भात अर्थात करेले की जो है सब्जी बनाकर उस दिन भोजन किया जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, जितने भी पॉइंट है सबको आपको रखना है याद, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न ये है, देखिए राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी स्पर्धा में कौन सी टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, तो वही है, याद रखना है कि राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी स्पर्धा में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बस्तर को मिला है। और बालक 17 वर्ष में पहले स्थान पर है ना बस्तर की टीम रही है, सरगुजा दूसरा और बिलासपुर जोन तीसरा। ओके, और बालक 15 वर्ग में है ना 15 वर्ष में बालक 15 वर्ष में दुर्ग की जो है टीम विजेता रही है। और दूसरे स्थान पर बस्तर, तीसरे स्थान पर सरगुजा। ओके, और बालिका 17 वर्ष में दुर्ग की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया और दूसरे स्थान पर बस्तर और तीसरा है ना सरगुजा। ओके, और वही है, बाकी इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये है देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर देखेंगे और ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क 14 नगर निगम और 44 नगर पालिका, मुख्यमंत्री मितान योजना 25 प्रकार की सेवाएं, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना 396 दुकानें और उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा जो है गलत है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना। याद रखना है ये गलत है, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना 396। ओके, देखेंगे पूरा डिटेल से। चलिए तो वही है, याद रखना है कि प्रदेश में 14 नगर निगमों और 44 नगर पालिका परिषदों में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का जो है निर्माण किया जा रहा है। याद रखना है कि मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत कुल 25 प्रकार की जो है सेवाएं है ना, सेवाओं का जो है लाभ मितान के जरिए आम नागरिकों को घर बैठे मिल रहा है। कितना? 25 प्रकार की सेवाएं। ओके, और श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के अंतर्गत राज्य के नगरीय निकायों में 196 दुकानें संचालित हैं। ओके, याद रखना है ये DPRCG से है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत कब से की जाएगी? तो कब से की जाएगी, यहाँ पर ऑप्शन है। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 1 नवंबर 2023 से। ओके, तो याद रखना है दोस्तों कि 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से होंगी, जो कि 31 जनवरी 2024 तक चलेगा। और राज्य में पंजीकृत किसानों से दोस्तों 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जाएगी। याद रखना है कि राज्य में 125 से 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का जो है अनुमान रखा गया है। ओके, और इस वर्ष 2617 धान उपार्जन केंद्र संचालित है। ओके, तो याद रखना है ये पॉइंट को। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में गारमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बीजापुर। ओके, याद रखना है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों बीजापुर जिले के ईटपाल स्थित बीजापुर गवर्नमेंट फैक्ट्री का जो है लोकार्पण किया है। और बीजापुर जिले में निवासरत ग्रामीणों की जो है आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि व वन आधारित है। जिला प्रशासन बीजापुर द्वारा दोस्तों आजीविका, स्थिर आजीविका एवं महिला सशक्तिकरण के लिए व्यावसायिक मॉडल के रूप में दोस्तों गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है। ओके, ये याद रखना है, कहाँ पर, किस जिले में है? तो बीजापुर।
है ना। चलिए, और वही है फैक्ट्री का जो है, ये फैक्ट्री 6 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में ओवरऑल श्रेणी में कौन सा जिला चैंपियन बना है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है बालोद। ओके, याद रखना है बालोद। तो वही है संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में दोस्तों बालोद जिला ओवरऑल चैंपियन बना है, और वही है बालोद जिला सर्वाधिक 38 गोल्ड मेडल जीता। ओके, चलिए ये है, बाकी इसको आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है, देखिए मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रजनीश कुमार। ओके, याद रखना है रजनीश कुमार। तो मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है ना। ये वाला प्रश्न देखिए, फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राहुल मिश्रा। ओके, तो याद रखने की फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से राहुल मिश्रा को सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पश्चिम बंगाल। ओके, तो याद रखने की पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन को दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, और शांति निकेतन में ही कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की जो है स्थापना की थी। शांति निकेतन की जो शुरुआत है रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में एक आश्रम के तौर पर की थी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जीवन का जो है लंबा समय यहाँ बिताया था। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, कवर्धा में स्थापित प्रदेश की पहली एथेनॉल प्लांट की क्षमता कितनी है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का जो है सेशन देखने के लिए। इसका जो है PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। शुक्रिया, चैनल में न तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।